सबसे पहले नव वर्ष की बधाई, शुभकामना। आप पूरे साल स्वस्थ रहें, चिंता मुक्त रहें और एक नई ऊर्जा के साथ भरे रहें। हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, जिसमें हम लोग सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसी में हम लोग मैग्नेटिक टेप के बारे में भी जाने थे। तो मैग्नेटिक टेप एक सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस है जिसमें डाटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं और ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को उसमें स्टोर कर सकते हैं और वो डाटा जो है वो बैक प्रोसेसिंग में इस्तेमाल अगर करना हो तो सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस सबसे बेस्ट डिवाइस होता है, क्योंकि इससे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी है, जिसके चलते जो है वो नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइस को डेवलप किया गया था। तो थोड़ा सा आज हम लोग ये जान लें कि क्या एडवांटेज है सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस का, जिसमें मैग्नेटिक टेप हम लोग पढ़े थे, और इसका क्या डिसएडवांटेज है और उसी डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए नेक्स्ट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का डेवलपमेंट किया गया था। तो हम लोग आज शुरू करेंगे कि जो सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस पढ़े थे हम लोग, उसका क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज क्या है। तो ये हम लोग आज शुरू करेंगे एडवांटेजेज ऑफ मैग्नेटिक टेप, या कह सकते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस। तो पहला तो एडवांटेज ये है इसमें कि ये चीपर होता है, सस्ता होता है और बनस्पत की दूसरे से, तो इट इज ए चीपर डिवाइस। ये डिवाइस जो है वो सस्ता होता है। दूसरा डिसएडवांटेज है ये कि इट इज हैविंग लार्ज मेमोरी कैपेसिटी। इसका जो है मेमोरी कैपेसिटी लार्ज होता है और सबको बनस्पत से ज्यादा इसमें हम डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। तो इट इज हैविंग लार्ज मेमोरी कैपेसिटी इसमें होता है और सबके बनस्पत, क्योंकि ये सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस है और ये सीक्वेंस में डाटा को स्टोर करता है। कोई इसमें वेस्टेज ऑफ मेमोरी नहीं होता है और सब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्यों वेस्टेज ऑफ मेमोरी डिवाइस होता है, लेकिन इसमें वेस्टेज नहीं होता है। तो इस तरह से ये इसका मेमोरी कैपेसिटी लार्ज होता है। और तीसरा इसमें है कि इसका टेक्नोलॉजी जो है वो सिंपल होता है। इट इज हैविंग सिंपल कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी नहीं होता है, सिंपल टेक्नोलॉजी। और ये जो है इसके चलते ये जो बैक प्रोसेसिंग के लिए जो डाटा होता है इसके लिए सुटेबल ये मैग्नेटिक टेप होता है, जिसमें हम लोग बैक प्रोसेसिंग करते हैं, ऑफलाइन प्रोसेसिंग जिसको कहते हैं। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, एक है ऑफलाइन प्रोसेसिंग, एक है ऑनलाइन प्रोसेसिंग। दोनों में क्या डिफरेंस है अभी हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं, लिख ले रहे हैं इसका। फोर्थ इसका जो एडवांटेज है, इट इज सुटेबल फॉर ऑफलाइन प्रोसेसिंग। ये जो है ऑफलाइन प्रोसेसिंग के लिए सुटेबल डिवाइस होता है। अब ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या डिफरेंस है ये थोड़ा सा हम लोग जानकारी पहले ले लेते हैं। तो ये देखो, दो तरह का प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग किसको कहते हैं कि डाटा को जब हम प्रोग्राम के माध्यम से उसको प्रोसेस करके हमको जो रिजल्ट चाहिए वो लाते हैं, उसी को प्रोसेसिंग कहते हैं। जब कोई प्रोग्राम, हम लोग आगे पढ़ेंगे, हम लोग प्रोग्रामिंग कोडिंग में हम लोग सीखेंगे, जब कोई प्रोग्राम रन करता है तो उसमें डाटा सप्लाई होता है और डाटा का कैलकुलेशन मैनिपुलेशन होता है जो कि प्रोसेसिंग कराता है और हमको जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो प्रोवाइड करता है। तो जब डाटा को प्रोसेसिंग करते हैं तो दो तरह का प्रोसेसिंग होता है, एक ऑफलाइन प्रोसेसिंग होता है, एक ऑनलाइन प्रोसेसिंग होता है। ऑफलाइन का मतलब होता है कि डाटा जैसे हम दें उसी समय उसका प्रोसेसिंग नहीं होता है, बल्कि डाटा को स्टोर करके रखा जाता है महीनों या फॉर्टनाइटली या एक दिन का एक बार डाटा, मतलब कि एक बंच ऑफ डेटा जिसको बैच कहते हैं, वो बैच ऑफ डेटा जो है पहले स्टोर करके रख लिया जाता है
और जब एक सर्टेन पीरियड पर उसको प्रोसेसिंग किया जाता है। जैसे सैलरी स्टेटमेंट अगर बनाना है तो मंथ के एंड में नहीं तो न्यू मंथ के बिगिनिंग में हम लोग उसको प्रोसेस करते हैं। लेकिन महीना भर डाटा स्टोर करके रखते हैं, कौन आया कौन नहीं आया, तो ये डाटा स्टोर करके रखते हैं। और एक समय मंथली जो है उसका स्टेटमेंट निकालना होता है, प्रोसेसिंग होता है, तो वो जो है हम डाटा उसी समय नहीं देते हैं, बल्कि डाटा को स्टोर करके रखे आते हैं और एक बार पूरा बैच को हम लोग प्रोसेस करते हैं और उसका रिजल्ट हम लोग प्रिंट करते हैं, लेते हैं। तो इसको हम लोग ऑफलाइन प्रोसेसिंग कहते हैं। ऑनलाइन प्रोसेसिंग उसको कहते हैं जिसमें डाटा दिए नहीं कि उसका प्रोसेस हुआ और तुरंत रिजल्ट मिल गया, उसको ऑनलाइन प्रोसेसिंग कहते हैं। जिसमें प्रोसेसिंग देन एंड देयर हो जाता हो, डाटा वो एक्सेप्ट करता है और उसी समय प्रोसेस करके रिजल्ट देता है, दैट इज नोन एज ऑनलाइन प्रोसेसिंग। जैसे कोई हम टिकट काटते हैं तो जैसे अपना नाम और डेस्टिनेशन एड्रेस देते हैं उसी समय टिकट कट के मिल जाता है, दीज आर कॉल्ड ऑनलाइन प्रोसेसिंग, उसको ऑनलाइन प्रोसेसिंग कहते हैं। और जैसे सैलरी स्टेटमेंट है तो हम एम्प्लॉय का डेटा रखते आते हैं महीनों और एक बार उसको प्रिंट करते हैं, तो उसको हम लोग ऑफलाइन प्रोसेसिंग करते हैं। तो मैग्नेटिक टेप इज सुटेबल फॉर ऑफलाइन प्रोसेसिंग। क्यों? क्योंकि ये जो है उसमें डाटा को एक बार स्टोर किया जाता है और इसका लार्जर कैपेसिटी होता है, जिसके चलते लार्जर डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं और उसके बाद उसको प्रोसेसिंग किया जाता है। तो इसलिए ये जो है ये एडवांटेज है किसका? तो सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस का। अब इसके साथ कुछ डिसएडवांटेज भी जुड़ा हुआ है। वो डिसएडवांटेज क्या है ये भी हम लोग जान लें। तो ये जो है डिसएडवांटेज जो है इसका क्या है? डिसएडवांटेज ऑफ द सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस, डिसएडवांटेज ऑफ सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस, सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस, डिवाइस। ये पहला इसमें है डिसएडवांटेज क्या कि इसका एसेसिंग स्पीड स्लो होता है। क्यों? क्योंकि ये बिगिनिंग से शुरू करता है, डायरेक्ट डाटा पर नहीं पहुंचता है, बल्कि टॉप से एंड तक जाता है, मतलब बिगिनिंग से लास्ट तक जाता है, इसलिए इसका एसेसिंग स्पीड स्लो होता है। इट इज हैविंग स्लो एक्सेसिंग स्पीड, इसका स्पीड जो है वो स्लो होता है। सबसे बड़ा डिमेरिट यही है कि इसका एक्सेसिंग स्पीड स्लो होता है, समझे ना? और जो है दूसरा इसका डिमेरिट ये है कि इट इज नॉट सुटेबल फॉर ऑनलाइन प्रोसेसिंग। ये ऑनलाइन प्रोसेसिंग के लिए सुटेबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेसिंग में डाटा हम जैसे दिए वैसे जो है हमको तुरंत रिजल्ट चाहिए। जैसे कोई टिकट काउंटर पर खड़ा है और उसको कोई पर्टिकुलर ट्रेन का टिकट चाहिए, तो वो टिकट तुरंत उसको मिल जाए। जैसे हम कोई भी टिकट ट्रेन का नंबर दिया उसको तुरंत हमको टिकट मिल जाए, तो वो जो है वो ऑनलाइन प्रोसेसिंग, और ऑनलाइन के लिए ये सुटेबल नहीं होता है। क्योंकि वो ट्रेन नंबर देंगे तो वो बिगिनिंग से रीड करना शुरू करेगा और वहां तक पहुंचेगा, उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, जिसके चलते वो सुटेबल नहीं होता है। इसलिए जो है इट इज नॉट सुटेबल फॉर ऑनलाइन प्रोसेसिंग के लिए सुटेबल नहीं होता है। ये जो है डिमेरिट है जिसमें सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस जो है वो मात खा जाता है। और उसके चक्कर में एक नया डिवाइस डेवलप किया गया, नया टेक्नोलॉजी के तहत, जिसको हम लोग डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस कहते हैं। क्योंकि इसमें डायरेक्टली हम डाटा को डायरेक्टली हम एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए इसको डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस कहा जाता है। तो ये हम लोग अब शुरू करेंगे। ये डिमेरिट के चलते ये जो है इसके चलते जो है एक नया डिवाइस डेवलप किया गया जिसको हम लोग मैग्नेटिक डिस्क कहते हैं, और वो डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस है। तो मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क दो तरह के डिस्क बने होते हैं, जिसमें जो है वो एसेसिंग टेक्नोलॉजी पर ये जो है मैग्नेटिक डिस्क अलग होता है और ऑप्टिकल डिस्क अलग होता है, लेकिन दोनों डिस्क होता है और वो दोनों जो है वो डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस कहलाता है। इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो है हम लोग आज शुरू करेंगे डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस।
ये भी एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस होता है जिसमें डाटा को हम पर्टिकुलर डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया है डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। ये हम पिछले क्लास में भी बताए थे कि डायरेक्ट जो है ना रैंडम होता है ना सीक्वेंशियल होता है, बट इन बिटवीन टू होता है, कि मतलब कि जब भी किसी ये डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस में हम किसी पर्टिकुलर डाटा को खोजना चाहते हैं तो उसके ब्लॉक में पहले जाते हैं और ब्लॉक से सीक्वेंशियली उसको पढ़ते हैं, तो वो कहलाता है डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। तो ये जो है इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, in which particular data is directly accessed. पर्टिकुलर डेटा इज डायरेक्टली एक्सेस किया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। फॉलोइंग are two categories of direct access device। दो कैटेगरी होता है डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस का। वो कौन कैटेगरी होता है? टू कैटेगरीज होता है। हम डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस दो कैटेगरी में बांटते हैं, दो तरह के होते हैं, एक कहलाता है मैग्नेटिक डिस्क और दूसरा कहलाता है ऑप्टिकल डिस्क। तो ये जो है हम लोग दो कैटेगरी में कौन कौन आएगा, तो ये जो है दो कैटेगरी होता है। पहला होता है मैग्नेटिक डिस्क और दूसरा होता है ऑप्टिकल डिस्क। ये DISC नहीं लिख करके DISK लिखते हैं। डिस्क का मतलब होता है जो सर्कुलर शेप का हो, उसको हम लोग डिस्क कहते हैं। और ये डिस्क जो है ये DISK लिखा जाता है, क्योंकि अमेरिकन लैंग्वेज में डिस्क को DISK लिखा जाता है। ये हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं जिसमें DISC होता है, लेकिन ये सब अमेरिका में डेवलप हुआ है, इसलिए इसका नाम DISK मैंने जो स्पेलिंग होता है वो DISK होता है। अब हम लोग दो तरह के ये ऑप्टिकल ये जो है डिवाइस डायरेक्ट डिवाइस पढ़ेंगे, जिसमें एक है मैग्नेटिक डिस्क और दूसरा है ऑप्टिकल डिस्क। इसके पहले हम लोग मैग्नेटिक डिस्क में डिटेल में जानेंगे और ऑप्टिकल डिस्क डिटेल में जानेंगे। इसके पहले थोड़ा सा दो टेक्नोलॉजी हम लोग डिस्कस कर लें जो डिस्क को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। देयर आर टू टेक्नोलॉजी विच इज यूज्ड फॉर एक्सेसिंग द डिस्क। डिस्क में मैग्नेटिक डिस्क भी है और ऑप्टिकल डिस्क भी है। वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, पहले इसको थोड़ा सा जान लेते हैं और तब जो है हम लोग मैग्नेटिक डिस्क को डिस्कस करेंगे। देयर आर टू टेक्नोलॉजी which are used for accessing the disk। दो टेक्नोलॉजी डिस्क को एक्सेस करने के लिए, डिस्क पे हो जाता है, ये भी डिस्क है और ये भी डिस्क है, दोनों को डिस्क को एक्सेस करने के लिए दो टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है। ये है पहला, वो है कैब टेक्नोलॉजी। ये जब जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं और ये थॉरोली नॉलेज हम लोग ले रहे हैं, जो कि कोई भी स्टूडेंट अगर है जो BCA MCA ओ लेवल कर रहा है, ए लेवल कर रहा है या CCC कर रहा है, उसके लिए भी ये नॉलेजेबल होगा और जो प्रोफेशनल है उसके लिए भी नॉलेजेबल होना चाहिए, क्योंकि जिस डिवाइस पर वो काम कर रहे हैं उस डिवाइस की जानकारी होनी चाहिए, तो हम बेटर तरीके से उस डिवाइस का हम यूज कर सकते हैं। इसलिए जो है इसकी जानकारी होनी चाहिए सबको। एक होता है कैब टेक्नोलॉजी और दूसरा होता है CLV टेक्नोलॉजी। वो क्या होता है कैब टेक्नोलॉजी और क्या होता है CLV टेक्नोलॉजी, इसके बारे में थोड़ा सा पहले से आइडिया हम बना लें और तब जो है हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। तो ये जो है पहला है कैब टेक्नोलॉजी। क्या होता है कैब टेक्नोलॉजी? कैब टेक्नोलॉजी में
कैप टेक्नोलॉजी। इसको कहते हैं कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी टेक्नोलॉजी। इसको कहा जाता है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी टेक्नोलॉजी, जिसमें ये जो है एक एक पूरे डिस्क को हम, जैसे हम लोग मैग्नेटिक टेप में पढ़े कि नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में डिवाइडेड होता है, उसी तरह ये जो है नंबर ऑफ सर्कुलर जो है नंबर ऑफ ये ट्रैक्स में जो एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स होता है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स किसको कहते हैं? जिसका सेंटर एक हो और नंबर ऑफ सर्किल्स डिवाइड, तो ये जो डिस्क होता है वो नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स में डिवाइड होता है, और जो सर्किल को ट्रैक कहा जाता है जिसमें डाटा को राइट किया जाता है या डाटा को रीड किया जाता है उसी ट्रैक से। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल जो है वो डिवाइडेड होता है नंबर ऑफ सेक्टर्स में। तो ये जो मूव करता है, रोटेट करता है, जैसे जैसे मैग्नेटिक टेप ये हॉरिजॉन्टल स्पीड से आगे बढ़ता है, तो इसी तरह ये सर्कुलर स्पीड से रोटेट करता है। तो ये रोटेट करता है, ये पहले जान ले, इट इज ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी टेक्नोलॉजी। कांस्टेंट से सी हो गया, एंगुलर से ये हो गया, वेलोसिटी से भी हो गया, टेक्नोलॉजी इन विच this is rotated in constant velocity से रोटेट किया, तो एक वेलोसिटी से उसको रोटेट किया जाता है। तो इसके चक्कर में क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी, जिस जैसे ये हम इसको थोड़ा सा एक फिगर का थ्रू समझ लेते हैं। ये डिस्क है और ये जो है ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल है जो ट्रैक कहलाता है, और ये जो है ये ट्रैक कहलाता है, और ये जो है ये डिवाइड होता है नंबर ऑफ सेक्टर्स में। इस तरह से ये नंबर ऑफ सेक्टर्स होता है, इसको हम लोग सेक्टर कहते हैं, इसको सेक्टर कहते हैं। और ये जो है ये ट्रैक कहलाता है जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता है। ये जो है ये सेक्टर्स कहलाता है। ये पार्ट जैसे ब्लॉक हम कह रहे थे, ब्लॉक एक तरह से ब्लॉक है, जैसे मैग्नेटिक टेप में ब्लॉक में डिवाइड होता है, इसमें भी ब्लॉक में ही डिवाइड होता है। लेकिन ये एक बिग मतलब जो बिग पार्ट है, जोन है जो डिवाइड करते हैं, उसको सेक्टर कहते हैं, और एक सेक्टर में भी कई ब्लॉक हो सकते हैं। तो ये जो है तो ये सेक्टर कहलाता है। तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी में क्या होता है, जैसे यहाँ एक एक्सिस है जो इसको रोटेट करता है, तो रोटेट करता है तो एकदम एंगुलर वेलोसिटी जो है इसका ये कांस्टेंट होता है, जिसके चक्कर में क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक जो समय लगता है पास होने में, वो भी समय यहाँ से यहाँ तक लगता है, और सेम टाइम यहाँ से यहाँ भी पास होने लगता है, और सेम टाइम यहाँ से यहाँ भी पास होने लगता है। तो हम ये देखते हैं कि अगर एक ही समय में इतना ही, मान लो कि 1 सेकंड में ये गुजरता है, तो 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ गुजरता है, और ये भी एक लार्जर एरिया है इसका, और उतना ही समय में ये भी लेता है, और उतना ही समय में यही लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका स्पीड के बनिस्पत इसका स्पीड थोड़ा सा फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये लार्जर एरिया को कवर 1 ही सेकंड में कर रहा है, इससे इसका फास्ट होता है। आउटर ट्रैक जो है इसमें इनर ट्रैक के बनिस्पत आउटर ट्रैक का स्पीड हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि लार्जर एरिया को कवर कर रहा है सेम टाइम में, तो ये जो है डिस्टेंस लार्जर डिस्टेंस है, जिसके चलते एक ही समय में 1 ही सेकंड में भी क्रॉस कर रहा है, तो नेचुरल है कि इसका स्पीड थोड़ा सा हाई होता है। तो ये हाई होने के चक्कर में क्या होता है, जो मैग्नेटिक स्पॉट क्रिएट होता है, ये मान लो 3 मैग्नेटिक स्पॉट इसमें क्रिएट हो रहा है इतने जगह में, तो 3 इतना ही होगा क्योंकि स्पीड सेम है। स्पीड जो है ये जो है एक डिस्टेंस इतना है, तो इसमें 3 हुआ, और ये इतना ही डिस्टेंस लेकिन समय उतना ही है, तो ये जो है स्पॉट इक्वल नंबर ऑफ स्पॉट क्रिएट होता है सभी में, वो लार्जर एरिया हो चाहे स्मॉलर एरिया हो, इक्वल नंबर ऑफ स्पॉट क्रिएट होता है। तो ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी टेक्नोलॉजी में ये होता है। तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी टेक्नोलॉजी का मतलब हुआ कि जिसका एंगुलर वेलोसिटी सेम रहता हो,
ना घटता हो ना बढ़ता हो, एक ही जैसा रहता हो, तो उसको हम लोग कैप टेक्नोलॉजी के तहत रीड और राइट होता है। तो ये कैप टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि इक्वल नंबर ऑफ स्पॉट हर एक ट्रैक में स्टोर होता है, वो हर एक सेक्टर में इक्वल नंबर ऑफ ट्रैक स्पॉट क्रिएट होता है, जिसके चलते जो है ये जो गैप होता है, ये जो गैप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं गैप बढ़ते जाता है, तो इट इज ऑल्सो ए वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस, एक वेस्टेज ऑफ मेमोरी, क्योंकि ये लार्जर एरिया है, यही तीन ही स्पॉट अगर क्रिएट हो रहा है, स्मॉलर एरिया में तीन ही स्पॉट क्रिएट हो रहा है, तो नेचुरल है कि इतना जो है हमको ये स्पेस जो है वो वेस्टेज चला गया। तो ये लेकिन कैप टेक्नोलॉजी का भी अपना एक महत्व है और अपना उसका ये क्वालिटी है उसका, तो ये हम लोग डिस्कस बाद में करेंगे। लेकिन कैप टेक्नोलॉजी का क्या है, तो यही है जिसमें एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ये जो है रोटेट होता है और हर एक ट्रैक इक्वल नंबर ऑफ स्पॉट जो है वो रखने का काम करता है। तो ये कहलाता है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी टेक्नोलॉजी, ये पहला टेक्नोलॉजी है। और दूसरा कहलाता है कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी टेक्नोलॉजी। उसमें क्या होता है, ये जो है CLV टेक्नोलॉजी हम लोग डिस्कस कर ले। और CLV टेक्नोलॉजी ये कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी टेक्नोलॉजी, इट इज ए कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी टेक्नोलॉजी, in which the disk rotates in very स्पीड इन वेलोसिटी, ये जो है वैरिड वेलोसिटी, ये वैरी करते रहता है वेलोसिटी में, क्योंकि जैसे जैसे ये जो है वेन ये जो है ये ऐसे लिखते हैं the velocity of disk डिक्रीज होता है while going inner to outer track, इनर से जैसे आउटर ट्रैक में जाते हैं, इनर टू आउटर ट्रैक, इनर से आउटर की तरफ जाते हैं तो वेलोसिटी जो है धीरे धीरे डिक्रीज किया जाता है, और जैसे आउटर से इनर में आते हैं वेलोसिटी थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। एंड डिक्रीजेज while going to outer to inner track, ये वैरिड होता है। कांस्टेंट लीनियर इसलिए कहते हैं, लीनियर कहते हैं, जैसे जैसे हम इनर से आउटर की तरफ बढ़ते जाते हैं डिक्रीज होते जाता है, और जैसे जैसे आउटर से इनर की तरफ आते हैं इंक्रीज होता है, इसलिए इसको लीनियर कहा जाता है। एक बढ़े तो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, दूसरा बढ़े तो उससे थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, तीसरा बढ़े तो उससे डिक्रीज हुआ, चौथा बढ़े तो उससे डिक्रीज हुआ, इस तरह से डिक्रीज होते हुए लीनियर तरीके से आता है, और फिर लीनियर तरीके से ही इंक्रीज होते हुए आउटर टू इनर आता है, इसलिए इसको कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब इसका महत्व क्यों है, क्यों ये बनाया गया, ये भी जान लें हम लोग। तो ये जो है CLV टेक्नोलॉजी क्यों बनाया गया, क्योंकि वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस उसमें होता था, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ स्पॉट क्रिएट होता था कि अगर लार्जर ट्रैक हो तभी जो है उतना ही नंबर ऑफ स्पॉट क्रिएट होता था, और अगर ये स्मॉलर ट्रैक हो तभी उतना ही होता था। इसी को कम करने के लिए एक CLV टेक्नोलॉजी आया, जैसे ये हो गया, ये ट्रैक हो गया, ये ट्रैक हो गया, ये ट्रैक हो गया, इस तरह से ये ट्रैक हो गया। तो ये जो है ये ट्रैक हो गया,
और यहाँ से अगर हम सेक्टर में डिवाइड कर दें इसको, तो ये सेक्टर है, जैसे ये लार्जर है तो यहाँ जो है अगर इक्वल नंबर यहाँ जितना स्पीड है तो ये नेचुरल है कि यहाँ जब आएगा तो ये स्पीड जो होगा इसका स्लो स्पीड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एरिया अगर 1 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है तो वही 1 सेकंड यहाँ से यहाँ तक कवर करेगा। लेकिन इससे ये जो स्पॉट जो है एरिया बढ़ाने के लिए जैसे यहाँ आता है तो इसका स्पीड स्लो कर देता है। जो स्पीड यहाँ था वही स्पीड यहाँ भी मेंटेन किया जाता है कि जैसे इतना एरिया कवर करने में जितना समय लगा तो उतना एरिया यहाँ तक आएगा और इसको कवर करने में इतना ही समय लगेगा। तो नेचुरल है कि स्पीड थोड़ा सा घट जाएगा, तो यहाँ जो है ये जो है स्पॉट जो है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना में अगर 1 सेकंड लग रहा है तो इसमें जाने में 2 सेकंड लगेगा। अगर ये थोड़ा सा लार्जर है तो 2 सेकंड लगेगा, इसमें 3 सेकंड लगेगा, इसमें 4 सेकंड लगेगा। तो नेचुरल है कि स्पीड इसका स्लो होते चला जाएगा। तो यहाँ जो है तो अच्छा, तो इससे क्या होगा कि गैप जो बिटवीन 2 स्पॉट हो जाएगा वो इक्वल होगा। इसमें भी उतना ही होगा, इसमें गैप उतना ही होगा। और गैप इक्वल होने से क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ स्पॉट जो है इसमें बढ़ जाएगा, इसमें नंबर ऑफ स्पॉट और बढ़ जाएगा। इस तरह से जितना लार्जर एरिया होगा उतना नंबर ऑफ स्पॉट ज्यादा हो जाएगा, जिसके चलते लार्जर डाटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। इसलिए जो है CLB टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया गया है। तो ये जो है आगे पढ़ेंगे। देखो सबका दोनों का अपना अपना महत्व है। कैप टेक्नोलॉजी का भी अपना एक मेरिट है और डिमेरिट है, और CLB का भी अपना मेरिट और डिमेरिट है। तो ये CLB टेक्नोलॉजी इसलिए बनाया गया क्योंकि लार्जर एरिया कैन जनरेट मोर स्पॉट देन दी इनर एरिया, मतलब कि स्मॉलर एरिया। तो ये जो है इसलिए ये CLB टेक्नोलॉजी काम करता है, जिसमें हम लोग लार्जर एरिया में नंबर ऑफ स्पॉट ज़्यादा ही ये यूज होता है। तो इसको हम लोग CLB जो है टेक्नोलॉजी से काम करते हैं। तो इस तरह से ये दो टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, एक कैप टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है और एक CLB टेक्नोलॉजी होता है। और दोनों जो है डिस्क में यूज किया जाता है, मैग्नेटिक डिस्क हो या ऑप्टिकल डिस्क हो। ये जो है दो टेक्नोलॉजी हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे हम लोग जानेंगे कि कैसे कौन टेक्नोलॉजी से काम करता है, कैप से काम करता है कि CLB से काम करता है। इसलिए पहले इसको हम लोग जान लिए कि भाई हम लोग पहले से जाने रहेंगे, तब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ये जो हो गया टेक्नोलॉजी, ये पूरे डिस्क को हम लोग लेकर चले। अब हम लोग शुरू करेंगे मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है और ये कैसे काम करता है और वो भी कितने तरह के होते हैं, ये हम लोग डिस्कस अब करेंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे मैग्नेटिक डिस्क। तो ये जो है ये हम लोग शुरू करेंगे मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क ये मैग्नेटिक नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये डिस्क ऐसा है कि जो सर्कुलर शेप का होता है और प्लास्टिक मटेरियल का बना रहता है, लेकिन उस पर कोट जो रहता है वो मैग्नेटिक मटेरियल का कोटेड होता है। जैसे मैग्नेटिक टेप में हम डिस्कस किए, इसमें भी अंतर यही है कि उसमें जो है टेप में एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स होता है, मतलब कि ये जो लेंथ वाइज जो है वो टेप होता है, इसमें सर्कुलर होता है। लेकिन बाद में हार्ड प्लास्टिक का थोड़ा सा बना रहता है, लेकिन जो है ये एक डिस्क है और वो टेप था, वो जो है वो एक लेंथ ऑफ ये प्लास्टिक मटेरियल का था। इसमें एक डिस्क में जो है वो प्लास्टिक मटेरियल का बना रहता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया मैग्नेटिक डिस्क। देखो इट इज ए टाइप ऑफ डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस which is having circular shape, and its platter, platter का मतलब है जो ऊपरी सतह होता है, and its platter क्या सरफेस कह सकते हैं, its surface, its read write surface लिख लेते हैं, its read write surface is coated with magnetic material, इसलिए इसका नाम पड़ गया है ये जो है मैग्नेटिक मटेरियल।
मटेरियल, ये तरह के मैग्नेटिक डिस्क होते हैं। ये मेनली जो है, अब तो मैंने ये हो रहा है ज़्यादा भी और आ रहा है, लेकिन मेनली जो है वो दो तरह के मैग्नेटिक डिस्क होते हैं। एक को कहते हैं फ्लॉपी डिस्क, जो कि अब आउटडेटेड हो गया है धीरे धीरे, और दूसरा है हार्ड डिस्क जिसको कहते हैं। तो ये फ्लॉपी डिस्क के बारे में भी थोड़ा सा जान लेंगे और उसके बाद हार्ड डिस्क के बारे में भी जानेंगे। तो ये देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, दो तरह के मैग्नेटिक डिस्क होते हैं। और वो कौन कौन होता है? दो तरह का, दोनों जो है वो मैग्नेटिक डिस्क ही है, लेकिन थोड़ा सा नेचर में अलग है। नेचर में अलग है कि ये कैसे काम करता है। तो हम लोग ये जो है आज शुरू करेंगे हम लोग, मैंने ये जो है टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक, कौन कौन होते हैं? वो होते हैं मैग्नेटिक डिस्क डायरेक्ट डिवाइस है, जिसमें वो जो कमी था कि ये मैग्नेटिक टेप का, वो जो है जिसमें स्लो एसेसिंग स्पीड हुआ करता था और ऑनलाइन के लिए सूटेबल नहीं था। ये दोनों डिमेरिट इसमें दूर कर दिया गया, क्योंकि ये ऑनलाइन के लिए भी सूटेबल हो गया और ये जो है ये इसका एसेसिंग स्पीड भी फास्ट हो गया बनस्पत की, ये मैग्नेटिक टेप्स के बनस्पत, जिसके चलते मैग्नेटिक डिस्क ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो गया। तो ये जो है ये दो तरह का हुआ, कौन कौन? एक हो गया फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, और दूसरा हो गया हार्ड डिस्क। एक हो गया फ्लॉपी डिस्क और दूसरा हो गया हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क तो धीरे धीरे आउटडेटेड हो रहा है, इसके जगह पर अब जो है मोस्टली जो है अब कंप्यूटर में पेन ड्राइव आ रहा है, और जो है ये मैग्नेटिक भी छोटा छोटा कैसेट के रूप में आ रहा है। और वे अभी भी लेकिन जो काम करेगा आजकल नया भी ये आ गया है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये जो है ये हार्ड डिस्क में SSD आ गया, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये मैग्नेटिक डिस्क के रूप में वो एक डायोड के बेस पर जो है वो ये आ गया है, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा उसके बारे में भी। लेकिन पहले हम लोग जान लेंगे फ्लॉपी डिस्क क्या होता है और हार्ड डिस्क क्या होता है। फ्लॉपी डिस्क तो अब आउटडेटेड हो गया है, अब तो दिखाई नहीं दे रहा है। और जो है एक समय में था कि सबसे इम्पोर्टेंट यही डिस्क हुआ करता था, जो है वो जो है एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में इतना सूटेबल था। ये लोग जो है जो स्टूडेंट थे वो जो है ये हम लोग जब स्टूडेंट हुआ करते थे तो यही फ्लॉपी डिस्क मेन हम लोग का ये था डाटा स्टोर करने के लिए, और उसको हम लोग अपने पास रखते थे क्योंकि ये पोर्टेबल था। ये हम इटेशन में गए थे तो वहाँ भी हम लोग फ्लॉपी डिस्क में ही काम किए। उस समय हार्ड डिस्क एक बहुत बड़ी बात थी, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे उस समय जब हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लॉपी डिस्क के बारे में और हार्ड डिस्क के बारे में, तब जानेंगे इसका इम्पोर्टेंस। तो ये जो है फ्लॉपी डिस्क थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। हालांकि ये आउटडेटेड हो गया है, लेकिन तभी भी जानकारी होनी चाहिए, हिस्ट्री का भी नॉलेज रखना चाहिए हमारा, जो है जो पहले से क्या एंसेस्टर हुआ, कैसे काम करता था, कभी तो एंसेस्टर से आगे जो है वो आगे बढ़ा है, तो एंसेस्टर के बारे में भी हम लोग जान लेंगे। तो मैग्नेटिक डिस्क का एक तरह से एंसेस्टर है फ्लॉपी डिस्क, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। आज नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।